तो ये 3 सवाल मुझे अरुण से बात करने के बाद आए। अरुण स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है पिछले 2 साल से। ये 3 सवाल मैंने अरुण से पूछे थे और ये 3 सवाल आपको भी अपने आप से पूछने चाहिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो। पहला सवाल ये आता है कि जब आप मार्केट में एंट्री लेते हो, तो मार्केट आपके फ़ेवर में मूव करेगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या लॉजिक एंड रीज़न होता है जब आप ट्रेड बनाते हो और आपको लगता है कि भाई मार्केट आज मेरे फ़ेवर में मूव करेगा? सेकंड सवाल है मेरा आपसे कि जो स्टॉप लॉस आप लगाते हो, क्या आपको स्टॉप लॉस एक्चुअल में मतलब पता है? क्योंकि जो स्टॉप लॉस की डेफिनिशन मैंने फाइंड आउट करी है इस मार्केट के अंदर अपने 6 साल के करियर के अंदर, वो ये है कि स्टॉप लॉस कभी भी आपके लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए नहीं बना है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो तो उससे आप मार्केट को ये बताते हो कि इस पॉइंट के बाद मैं गलत नहीं होना चाहता। जो अमाउंट है वो इर्रिस्पेक्टिव है, क्या कुछ भी हो सकता है अमाउंट। एंड जब ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तब आपको स्टॉप लॉस भी समझ आएगा। एंड थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब भी आप मार्केट में एंट्रीज प्लान करते हो, जब भी आप मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, तो आपको कैसे पता कि ये एकदम सही लोकेशन है ट्रेड लेने के लिए, या मेरी एंट्री एकदम सही है, यहाँ से मार्केट फेवर में या मेरे अगेंस्ट में जो भी एक्स वाई जेड है, ये एंट्रीज कैसे डिफाइन करते हो कि एंट्री सही है? किस बेस पे आपने एंट्री को सही बताया? सो आज का वीडियो रिवर्सल स्ट्रैटेजी पे होने वाला है और ये 3 मेजर सवालों के इस स्ट्रैटेजी के साथ आपको जवाब मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इन 3 सवालों के जवाब अगर आप खुद से पूछोगे अपनी स्ट्रैटेजी को लेके कि मेरी स्ट्रैटेजी में तीनों चीज़ लॉजिकल है या नहीं? उनके सवाल अगर लॉजिकल नहीं आ रहे तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपकी स्ट्रैटेजी में या फिर आपके अंदर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं, इस स्ट्रैटेजी के भी कुछ रूल्स हैं। एंड ये रूल्स हैं, पहला है हम 10 बजे के बाद ट्रेड करते हैं और 1 बजे से पहले-पहले हम अपनी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करते हैं। यानी कि मार्केट को ट्रेड करने के लिए हमारे पास सिर्फ़ 3 घंटे हैं। सेकंड, इस स्ट्रैटेजी का जो रूल है, रूल नंबर 2 वो है कि हमें एक ट्रेड प्लान करना है, बस। एंड थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब तक मार्केट हमारे फेवर में हमारे अकॉर्डिंगली मूव नहीं करता, दैट मीन्स कि जब तक हमारा ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट के मोमेंटम्स नहीं चल रहे, हम लोग कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। क्योंकि एक फैक्ट बताऊं, मार्केट के अंदर अगर आप 22 ट्रेडिंग डेज है, आप 15 दिन ट्रेड्स ले तो एवरेज में मानता हूँ, तो आपको जो पैसा बना के देंगे ना वो खाली 3 ट्रेड होंगे। बाकी जितने भी ट्रेड है ना, वो सब आपको प्लस माइनस करते रहेंगे। एंड ये जब आप धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे, तो आपको खुद चीज़ें रियलाइज़ होगी और आप खुद ये चीज़ अपने पीएनएल में देख पाओगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेक श्योर शांति से बैठ के देखना, क्योंकि इस वीडियो में दिमाग लगने वाला है और कुछ भी चीज़ ईज़ी नहीं है, खासकर मार्केट तो बिल्कुल भी नहीं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट है एंड एज़ पर सपोर्ट हमें यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए, राइट? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर मार्केट यहाँ से फॉल हुआ, करेक्ट? मार्केट इस लोकेशन से मार्केट नीचे गिरा। गिरा, मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, मार्केट का स्लाइटली बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। 5 नवंबर 2024 का ये चार्ट है, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, सेम सपोर्ट से मार्केट को एक अच्छा बुलिश मोमेंटम अगेन देखने को मिलता है। इसी लेवल से मार्केट अगेन साइड का मोमेंटम करता है और यहाँ हमें देखने को मिलता है कि मार्केट में जो बायर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रखे हैं। एंड इसके बाद क्या होता है, जब मार्केट में जो फाइनल कंफर्मेशन आती है वो इससे आती है हमें कि देखो मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक शार्प फॉल आया, अगेन इसी लेवल से मार्केट को फिर से उठाया गया है। दैट मीन्स मानो या ना मानो भाई, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। हमने ये चीज़ रीड की है और हमें एक अच्छी यहाँ पे कैंडल मिल चुकी है। अब हमने यहाँ पे बस ट्रेड प्लान करना है। सिंपल सा ट्रेड है, जैसे ही इसका हाई का जैसा हाई ब्रेक होगा, हमें अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। एंड पेशेंसली पूरा वीडियो देख लेना कि काफ़ी सारे ट्विस्ट होने वाले हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? सो जैसे ब्रेक करेगा हम लोग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आप 2 तरीके से रख सकते हो। एक, या तो अगर आप यहाँ पे ब्रेक की बात करें तो स्विंग का लो रख देना सेम कैंडल का, और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर लिया है, तो आप इसको रख के चल सकते हो, ठीक है? यानी कि एक स्टॉप लॉस हम यहाँ रख सकते हैं और एक स्टॉप लॉस हम यहाँ रख सकते हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये 2 स्टॉप लॉस पे हम काम कर रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं अगली कैंडल ब्रेक करती है या नहीं। सो कैंडल ने ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रख रहे हैं, ठीक है? अ, ये तो काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, काम करते हैं यहाँ तक रख देते हैं, बॉडी तक भी ठीक है, क्यों है ना? बॉडी तक रख के चल सकते हैं, कोई नहीं। 74 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम मानते हैं, मोटा-मोटा हम ले रहे हैं, यानी कि 1:1 का आएगा, 71 यहाँ का आएगा, ठीक है? 1:1.5 का ले लेते हैं, यानी 105 पॉइंट का अपना ही ले लेते हैं टारगेट। सब मेरे इस हाई को क्रॉस करेगा, अपने टारगेट्स इज़िली आने वाले हैं, ठीक है? अभी तक सब समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसको अपन लिख प्ले करता हूँ मैं चार्ट को। ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है? स्टॉप लॉस यहाँ आ चुका है, एक जो फर्स्ट हमने ट्रेड प्लान किया था, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है, कोई बात नहीं। हम फिर से एक ट्रेड और प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट उसी लोकेशन से हमें पता बार-बार मार्केट को ऐसे अपसाइड मोमेंटम मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मार्केट को फिर से एक बार ले लेते हैं और अब की बार स्टॉप लॉस और फेवरेबल है, 47 पॉइंट्स का ही है, तो अपन एक ट्रेड और प्लान कर सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ पे एक ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट का ब्रेकडाउन हो गया है, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने 2 स्टॉप लॉस लिए, कोई इश्यू नहीं है। एंड अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट ब्रेक किया है। तो अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ से जो अगला ट्रेड प्लान करेंगे वो अपन ये करेंगे कि जैसे मार्केट ये लूज़ ब्रेक करेगा, क्योंकि देखो एक अच्छी कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है? ये कोई नॉर्मल जो इंसान है जैसे अपन लोग हैं और रिटेलर्स तो इतना बड़ा ब्रेकआउट दे नहीं सकते, तो ऑब्वियसली स्मार्ट मनी यहाँ पे कहीं न कहीं इन्वॉल्व हुआ है। सो यहाँ पे मार्केट जैसे ब्रेक करेगा इसका लो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे अपना, ठीक है? सो यहाँ मार्केट ने ब्रेक कर दिया और समवेयर इसी लोकेशन पे हम लोग मान लेते हैं हम लोग अपना ट्रेड ले रहे हैं। और स्टॉप लॉस देख लेते हैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये हमारा एंट्री पॉइंट है एंड स्टॉप लॉस अपन देख लेते हैं। मैं पहले कह रहा हूँ वीडियो पूरा एंड तक देखना पेशेंसली। एक तो 80 28 पॉइंट चलो यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है? एक कैंडल का विक है तो यहाँ तक का ले लेते हैं। अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर जाता है तो फिर अपन क्या करेंगे अपना जो ट्रेड है वो कट कर देंगे, तो अपना स्टॉप लॉस ये रहेगा, ठीक है? सो लेट्स प्ले अगला देखते हैं। बच गया अभी अपन नहीं गए। अरे यार! चलो कोई बात नहीं, रीटेस्ट का वेट करते हैं, रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। अब मार्केट रीटेस्ट कर चुका है, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा किया हमारे लिए। मार्केट आया सपोर्ट को ब्रेक करा, थोड़ा-सा हमारे 3 स्टॉप लॉस लग चुके हैं, कोई इश्यू नहीं देखो, लेकिन अब क्या आएगा मार्केट रीटेस्ट करा, अब तो मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो अपन क्या करते थे ट्रेड प्लान कर लेते फटाफट से। देखो लास्ट ट्रेड प्लान कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह ये चलता रहेगा, मार्केट का पार्ट है स्टॉप लॉस आना नहीं, है ना? और यही वही अपने इसी कैंडल का हाई रख लेते हैं क्योंकि ये फेवरेबल भी आ रहा है, इसके ऊपर जाएगा तो फिर अपन कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? सो लेट्स प्ले। एक पता है कुछ इसी तरह आप लोग ट्रेड करते हो मार्केट को, सेम एज़ इट इज़ ट्रेड करते हो। एंड ये आपकी भी गलती नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो ये मैक्सिमम जितने भी यूट्यूबर्स जो कॉमन नॉलेज को स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है? ये उनकी गलतियाँ हैं जो आपको एक्चुअल मार्केट से बिल्कुल भी मतलब रियल मार्केट और आपको जो मार्केट दिखा रहे हैं ना, उन दोनों में पता है ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, आप बहुत अलग-अलग जगहों पे। अब अगर आपने ऐसे ट्रेड कर लिया है, तो छोड़ दो, अब जो मैं बता रहा हूँ, उस तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है? सो अब फ़ोकसली पूरी चीज़ देखना। हमने इनिशियली क्या आइडेंटिफ़ाई किया था? एक अच्छा सपोर्ट है। क्या ये सपोर्ट आपको ही दिख रहा है? लाइक मतलब आप ही हो जिसे ये सपोर्ट दिख रहा है, मार्केट में और किसी को नहीं दिख रहा। ऑब्वियस है जो स्मार्ट मनी जिसे हम लोग बोलते हैं, जो है बड़े-बड़े लगता है उनको नहीं समझ आ रहा है कि आपको ये चीज़ दिख रही है, आप इसको ट्रेड करना चाहते हो, पैसा बनाना चाहते हो। वो यही चाहता है, वो चाहता है यही है कि जब तक इनफ बायर्स नहीं आएँगे मार्केट में, वो इसी लोकेशन पे आपको घुमाता रहेगा। आपको बार-बार, बार-बार, बार-बार बोलेगा देखो, देखो तुम मोमेंटम छोड़ रहे हो, आ जाओ। ये मार्केट का व्यू है, ठीक है? उसको ही पता है एंड उसको पता है आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ रहने वाले हैं। तो एज़ अ एसल हंटिंग में अगर मैं बताऊँ, एसल हंटिंग में हम इसी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हमें पता है भाई कि यहाँ पर लोग बाय करने के लिए देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे चुपचाप बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। सो हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर जो नया ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन पे नए सेलर्स को मार्केट ने इनवाइट किया, आप आ जाइए और मार्केट क्या कर रहा है स्लोली उसको रिटेस्ट करके भी दिखा रहा है। तो ऐसे एसल हंटिंग ट्रेडर हम लोग आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। सो हम यहाँ एक चीज़ देखना चाहता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट दिखाया, ठीक है? सपोर्ट दिखाने के बाद मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग दिखा रहा है हमें कि यहाँ से सेल ऑफ आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं एंड मार्केट ने जैसे ब्रेकडाउन किया होगा नए सेलर्स भी आए होंगे। इस ब्रेकआउट के बाद भी आएँगे, रीटेस्ट पे भी नए सेलर्स आए होंगे। तो वी विल वेट कि अगर मार्केट वापस यहाँ से ब्रेक करके वापस अपनी ज़ोन में जाता है और रीटेस्ट करता है, तो कहीं न कहीं फिर हम बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो लोग यहाँ फ्रेश सेल करके बैठे हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिटेस्ट को शॉर्ट कर रहे हैं, उनके स्टॉप लॉसेस समवेयर इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे होने वाले हैं। यानी कि हम मान सकते हैं ये पूरा जो ज़ोन है, ये प्रॉपर स्टॉप लॉस हंटिंग वाला ज़ोन है, यानी यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस रखे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा? 2 मिनट रुको, पानी पियो एंड फ्रेश माइंड से फिर से चीज़ सुनो कि यहाँ पर ब्रेकडाउन पे नए सेलर्स आए हैं कि नहीं? खुद से पूछो सेलर्स आए हैं कि नहीं? क्या आप इस अच्छे ब्रेकआउट के कैंडल का ब्रेकआउट होते नए सेलर्स आएँगे कि नहीं आएँगे? इसके बाद जब ये रिटेस्ट करेगा तब नए सेलर्स आएँगे कि नहीं आएँगे? खुद से पूछो, मेरी बात मत मानो। खुद से 2 मिनट सवाल करो, जवाब मिलेंगे।
अब इसके बाद कौन सेल नहीं करना चाहेगा मार्केट को देखो। अब आपको लगता है कोई भी आप खुद इसके बाद यहाँ बाय करने के लिए कभी भी सोचोगे मार्केट के अंदर, थोड़ा-सा अपना ना थोड़ा-सा फ़ोकस इन्वॉल्व करो मार्केट के अंदर कि क्या ये वो लोकेशन है जहाँ आप कभी बाय करोगे? आज तक आपने ऐसी लोकेशंस पे बाय किया? कमेंट सेक्शन में बताना हाँ कि नहीं और कोई स्टोरी है तो वो भी बताना सो दैट सब उसको देख सके और समझ सके आपकी बात और कोई ना कोई एक्सपीरियंस ले सके। सो अब जब आप बाय नहीं कर सकते तो आप कैसे मान सकते हो कोई और यहाँ बाय करेगा? मार्केट कंटिन्यूअसली एक चीज़ शो कर रहा है यहाँ पे प्रॉपर सेलर्स अग्रेसिव है और कासी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ वो लोग बैठे हुए हैं। बट ट्रस्ट मी एज़ अ स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेडर या ट्रैप ट्रेडिंग या कुछ भी कह लो, मैं मार्केट में बैठा हूँ क्योंकि मैं मार्केट में एक ही चीज़ देख रहा हूँ, अगर यहाँ से नीचे जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भेड़-चाल में नहीं जाने वाला। यानी कि भेड़-चाल यानी वो रिटेलर्स के साथ मैं यहाँ ट्रेड नहीं करने वाला। कोई इश्यू नहीं, मैं आज छोड़ दूँगा। बट मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मार्केट यहाँ से मूव करके अंदर आता है, तो मैं सबसे ज़्यादा अच्छी पोज़ीशन में बैठूँगा, मार्केट को होल्ड करने की जो पोज़ीशंस होंगी ना, वो मैं करूँगा। जो पहला सवाल था आपका, जो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि आपको ऐसा क्यों लगता है मार्केट आपके फ़ेवर में मूव करेगा? तो यहाँ मैं अपने सवाल का जवाब देता हूँ कि अगर मार्केट अंदर आता है और यहाँ आके मेरे को एंट्री देता है, तो मैं चाहता हूँ मार्केट अपसाइड मूव करे और वो अपसाइड इसलिए मूव करेगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो सेल ऑफ कर रहा है उसके स्टॉप लॉस यहाँ है, जो यहाँ पे सेल ऑफ कर रहा है उसके स्टॉप लॉस यहाँ है, जिन्होंने इन लोकेशन में सेल ऑफ किया उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल ऑफ किया उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है। तो मुझे पता है अगर मार्केट ऊपर आया तो जितने भी सेलर्स बैठे हैं ना, इस लाइन से जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, इन सब के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मुझे पता है अगर मैं सही हूँ तो मार्केट यहाँ जब आएगा तो मार्केट में ये कैंडल बन सकती है। तो मुझे मेरे फ़ेवर में मूव करने का लॉजिक पता है। क्या आपको ऐसे कुछ लॉजिक्स पता है अपने फ़ेवर में क्यों मूव करेगा? क्या रीज़न है आपके फ़ेवर में मूव करने का मार्केट का? सो लेट्स मूव करते हैं नेक्स्ट कैंडल्स पे एंड ऐसे ही मार्केट में वेट करना पड़ता है, स्लोली स्टडी वेट करो। ये पहले स्टॉप लॉस आ गए, बड़ी कैंडल बन गई। लेट्स अब प्लान करते हैं, लेट्स प्लान कर सो अब प्लान करते हैं अपना ट्रेड कि अगर मैं यहाँ ट्रेड प्लान करता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो 118 पॉइंट का है। अब यूजुअली क्या मैंने आपसे क्या बोला था, स्टॉप लॉस आपको पैसा ज बचाने का ज़रिया नहीं है भाई, स्टॉप लॉस है, आप कितना जब आप गलत हो मतलब जैसे मैंने बताया था स्टॉप लॉस का मतलब आपका पैसा बचाना बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपको उस जगह मार्केट से बाहर करना है जब आप गलत हो। अब यहाँ पे यूजुअली क्या करेंगे लोग जैसे मान लेते हैं कि मैं 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है? क्योंकि 120 पॉइंट में तो कोई नहीं रख रहा। तो मान लेते हैं 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ये है और अगर मैं यहाँ ट्रेड प्लान करता हूँ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है? और मार्केट यहाँ आके मुझे हिट कर देता है। कायदे से स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए था? यहाँ होना चाहिए था। मार्केट मान लो एक विक देता है यहाँ की और फिर मार्केट ऐसे विक देने के बाद और यहाँ से अगली कैंडल से अपसाइड मूव कर जाता है। तो अभी कैसा स्टॉप लॉस हुआ? क्या ये पैसा ये सही स्टॉप लॉस था? खुद से पूछो यार 1 सेकंड ध्यान से लगाओ कि यार एक्चुअल स्टॉप लॉस तो यहाँ आना चाहिए था। आना चाहिए था यहाँ स्टॉप लॉस। अब आपने क्या किया? आपने उसको ट्रेल करके यहाँ रख दिया। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेड लेना इम्पोर्टेंट था। अब आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ से गलत होना शुरू होऊँगा भाई। यहाँ तक तो मैं सही हूँ, यहाँ तो मैं सही हूँ, गलत मैं यहाँ पर होता हूँ। लेकिन आपने स्टॉप लॉस गलत कर दिया, तो क्या है कि जहाँ आप सही थे वहीं पे भी आप गलत हो चुके हो। तो इस कंडीशन में हमेशा एक चीज़ करना कि स्टॉप लॉस से कभी छेड़छाड़ मत करना। 120 पॉइंट आ रहा है, ट्रेड इम्पोर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ भाई मैं अपना ये ट्रेल कर दूँगा नीचे, अपनी एंट्री को नीचे कर दूँगा 70 पॉइंट। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं यहाँ गलत हूँ, यहाँ गलत होके मेरे को बुरा लगेगा। मुझे अपने आप मेरा ट्रेडिंग माइंडसेट खराब हो जाएगा अगर मैं यहाँ गलत हो जाता हूँ तो। क्योंकि मुझे पता है यहाँ मैं सही हूँ और स्टॉप लॉस यहाँ डाल के मैं खुद को गलत कर दूँगा, अपने सेटअप को खराब कर दूँगा। तो मुझे एक चीज़ क्लियर है कि मैं यहाँ गलत होता हूँ, तो मैं यही गलत होना पसंद करूँगा। दैट्स इट, ठीक है? इससे ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में नहीं समझा सकता भाई। अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो ट्रेडिंग छोड़ दो भाई। बहुत क्लियर बता रहा हूँ, छोड़ दो कोई मतलब नहीं है इस ट्रेडिंग का, क्योंकि आपको स्पून फीडिंग नहीं कर सकते यहाँ बैठ के कोई भी। ठीक है? मान लो ये मेरा पॉइंट है 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। समवेयर यहाँ मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है? आपके सामने कर रहा हूँ मैं, ठीक है? और ये लो, ठीक है? मैं एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है? और अब मैं प्ले कर देता हूँ चार्ट को। सॉरी, जय श्री राम। अब एक चीज़ देखो, आ गया मार्केट, ठीक है? अब मैंने अपनी एंट्री प्लान कर ली। अब दूसरा सवाल, जो मैंने बताया था स्टॉप लॉस, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। एंड थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आया था मैंने आपसे पूछा था कि आपकी एंट्रीज़ लॉजिकल है, कि आपकी एंट्री सही है, वो कैसे पता चलेगा?
आई गेस वो अब पता चला होगा कि एंट्री सही कैसे होती है। नहीं आ रहा होगा समझ में, तो भाई रिवाइंड करो। मैंने पहले बोला थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेंड लाइन से आप पैसा ऐसा ऐसा नहीं है कि यार कोई ना ऐसे ट्रेंड लाइन खींच दोगे और ये सोचोगे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये हार्श है बट सच है। एक कॉमन नॉलेज आप ट्रेड करते आए रहे हो, आपको अगर यहाँ इस वीडियो पे पहुँचो, दैट मीन्स वो ईज़ी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, तभी आप इस वीडियो पे हो। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सही एंट्रीज़ का मतलब मायने ये होते हैं कि मैं यहाँ एंट्री लेना चाहता हूँ, मैं मार्केट को चेज़ नहीं करूँगा, मार्केट को मुझे चेज़ करना है। अगर मुझे मार्केट से पैसा चाहिए तो मैं मार्केट को चेज़ कराऊँगा और मार्केट को मुझसे पैसा चाहिए तो मार्केट मुझे अपने आप से चेज़ करवाएगा। यानी कि अगर जब मैं मार्केट को चे या जब आप मार्केट को चेज़ करोगे ना, तो मार्केट आपसे पैसा खींच लेगा और जब आप मार्केट को चेज़ करवाओगे खुद से कि यार मार्केट मेरे मेरे कंडीशंस पे काम करे, तो आप मैक्सिमम टाइम पैसा बनाओगे। इस कंडीशन में मैंने लिया, अगर वो स्टॉप लॉस जाएगा कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने वेल डिफाइंड लॉस लिया है, वेल डिफाइंड चीज़ ली है। मुझे पता अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है, तो ये नए लोज़ ब्रेक करेगा सीधे। अब मुझे 2 चीज़ें पता है, अब देखना ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरिंग है बट इंपॉर्टेंट है, सुनो। मेरे को पता है मार्केट ना अगर इस लो के नीचे आया, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ये लोज़ ब्रेक कर देगा। तो मैं इतना ज़्यादा गलत क्यों हूँ? जो मुझे पता है मैं इनिशियली गलत हो चुका हूँ, तो मैं अपने पहले स्टेज पे निकल जाता हूँ गलत, मैं यहाँ पे सेकंड, थर्ड स्टेज की नौबत ही क्यों आने दूँ गलत होने पे? तो ये समझ आता है ट्रेडिंग प्लान कि ये ट्रेडिंग प्लान है मेरे पास, कि मैं कहाँ गलत होऊँगा मुझे पता है ट्रेड के साथ, अपने लॉजिक के साथ। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। ठीक अब देखो अभी रुको एक बार ट्राई कर लेते हैं, शायद नहीं आया हो तो भी। ये देखो 70 पॉइंट्स हमने वहाँ रखा था। अब दोनों एंट्रीज़ में फ़र्क देख लो खुद के सामने। एट एट 80 पॉइंट्स दे चुका हूँ तब भी शायद उसके नीचे ही वीक लग रही है और ऑप्शन तो तेज़ लगी होगी। एक 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और एक 80 पॉइंट्स का है। एक आप एंट्री ले रहे हो मार्केट को चेज़ करके और एक मैं एंट्री ले रहा हूँ मार्केट को चेज़ करवा के। अब आप यहाँ बाहर हो चुके हो, नो डाउट आपने एनालिसिस अच्छा किया, आपने सब कुछ सही चार्ट रीडिंग सही करी, सब कुछ सही किया बट आपने एक लास्ट में आके एक छोटी गलती कर दी एंट्री को लेके। मैंने वहाँ पे भी अपने आप को रोका, सोचा कि नहीं जहाँ मेरे को चाहिए वहीं तक चाहिए। अब आप मार्केट से बाहर हो और अब मैं मार्केट के अंदर बैठा हूँ। दोनों का सेम माइंडसेट है, सेम ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, सेम सेटअप्स है ना? बट कंट्रोल अलग है चीज़ों को लेके। अब समझते हैं दूसरी चीज़ समझना, दूसरी चीज़ समझो, अगर मान लेते स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होता, तो अब यहाँ से मार्केट आपके फ़ेवर में कितना मूव किया है? 1:1। अब मेरे फ़ेवर में कितना मूव किया है क्योंकि मैंने एंट्री ली है, ऑलमोस्ट 1:2 मूव कर चुका है। सही एंट्री के फ़ायदे देख रहे हो? अगर एंट्री सही है ना मार्केट में, तो जहाँ 1:1 कमा रहे हो ना, मैं वहाँ 1:2 कमा रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि 70 पॉइंट तक मेरा टारगेट हो भी चुका है। अब आपको मार्केट में बैठना है। अब यहाँ से मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, बट क्या है कि आप तो ऑलरेडी बाहर हो चुके हो मार्केट में यहाँ पे देखो। ये तो 83 पॉइंट्स आप तो 70 पॉइंट्स में बाहर हो चुके हो मार्केट से। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक सही एंट्री रखना। मान लेते हैं कि भाई मैं यहाँ तक कि स्टॉप लॉसेस को प्रेफ़र करता हूँ कि यहाँ तक आना चाहिए, लेट्स सी। बड़ी कैंडल्स हमेशा स्टॉप लॉस को इंडिकेट करती है, ये आज नहीं, मैं पिछले डेढ़ 2 साल से फ्री क्लासेस लेता हुआ आ रहा हूँ एंड इस सैटरडे 30th नवंबर को भी मैं एक फ्री क्लास लेने वाला हूँ, सेम स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर। फ्री क्लास है, इस क्लास के अंदर कोई कोर्स नहीं, कोई पेड सर्विस नहीं, कोई लिंक से अकाउंट नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ कंप्लीटली फ्री है, सब आपके लिए। एंड सबसे मेजर एडवांटेज आपको मिलता है, इस क्लास में आपको ओपन माइक में देता हूँ। आपको कोई सवाल है डायरेक्टली पूछ सकते हो आप। तो ये चीज़ें आप मुझसे इस सैटरडे क्लास में लिए पूछ सकते हो एंड साल में मैं 12 से 14 क्लास ही कर पाता हूँ, महीने में 1 क्लास होती है। तो आई गेस आप इसे मिस आउट नहीं करना चाहोगे एंड आई गेस आप इसे मिस करके इस अपॉर्च्युनिटी को मिस नहीं करोगे। सो ये मुझे समझ आया, अब मैं यहाँ मार्केट से बाहर हो जाऊँगा। अब मार्केट भले भाई यहाँ से ना ऐसे गिरे, चाहे मार्केट यहाँ से ऐसे चढ़े, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। मेरा ट्रेडिंग एज़ पर माय ट्रेडिंग प्लान मेरे टारगेट्स फुलफिल हो गए। रिस्पेक्टफुली मैं मार्केट को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट से बाहर जाऊँगा। ठीक है? अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं भाई ये तो चार्ट रिप्ले क्या है यार? ठीक है, लेट्स से नेक्स्ट डे खोलते हैं, मैंने नेक्स्ट डे भी नहीं खोला है। सो मैंने यही तक ही प्लान किया था। लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट डे खोलते क्या रहता है। फास्ट कर देता हूँ चार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट डे खुल गया है, इसको थोड़ा स्लो करते हैं। ठीक है? तो यहाँ ले आते हैं इसको चार्ट को और अब देखते हैं यहाँ क्या रहता है। सेम आपके साथ ये लाइव रीड कर रहा हूँ भाई, मेरे को इस चार्ट के बारे में नहीं पता आगे क्या होने वाला है।
साथ ट्रेड करता हूँ आपके, कि मैं कैसे सोचता हूँ मार्केट में। देखो अब अकॉर्डिंग टू मी 10 बज गया, मैंने बताया था आपको स्ट्रैटेजी का पहला रूल, थंब रूल है पहला, 10 बजे के बाद ही ट्रेड लेना, 9:49 49 जो इंग्लिश समझते हैं 9:59 59 सेकंड, यानी कि 9 बज के 50 जब 9:59 पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, ठीक है? अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है, कल जो लोग रैली मिस करके आए होंगे या कल जो उनको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर है, तो लेट्स सी अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। अभी कोई प्लान नहीं है मेरे पास, कोई भी प्लान नहीं है एक्चुअली में, ठीक है? बस मैंने एक सपोर्ट बना लिया, मुझे लगता है इंट्राडे में इम्पोर्टेंट है तो मैंने बना लिया बस। अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो तो रिटेस्ट करता है तो मैं फिर इसको बाइंग साइड के लिए ट्रेड को प्लान करने के लिए देखूंगा, ठीक है? अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो अब अब एक चीज़ ध्यान से देख लेना। देखो अगर अभी तक आप वीडियो में नहीं टिके हो तो भाई मैं आपको तो सुन ही नहीं रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक टिक चुके हो, यहाँ तक देख रहे हो तो अगले 10 मिनट और देख लेना, बहुत क्रूशियल है। 22 मिनट इन्वेस्ट कर चुके हो अपने 20-22, अगले 10 मिनट और इन्वेस्ट करना और इस वीडियो को लूप में देख लेना, 2-3 बार देखना, चीज़ों को धीरे-धीरे समझ आएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई थी, हमने ये चीज़ सपोर्ट ज़ोन बनाया था मार्केट में, ठीक है? ठीक है? हमने क्या वो दिखाया था ये सपोर्ट है कहीं न कहीं। इसमें भी क्या हुआ था, ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कैंड यहाँ पे भी अगर देखोगे सेम चीज़ है, कुछ मार्केट में अलग नहीं होता, हम ही को लगता है कुछ अलग होता है, नहीं। ब्रेकआउट कैंडल का भी ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? थोड़ा-सा इसको यार वो करना पड़ेगा क्या? हाँ, देखो ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। मार्केट ने रीटेस्ट किया। रीटेस्ट कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट कैंडल का ब्रेकडाउन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा-सा 19-20 का फ़र्क रहता है। अब मैं यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट नहीं कर रहा, क्यों? रीज़न क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो रिटेलर्स को प्रॉफिट देगा जिसमें मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने बोला मैं भेड़-चाल में चलना पसंद नहीं करूँगा, मैं दूर बैठूँगा। एंड अब सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे, अगर मार्केट वापस अंदर आता है यहाँ से, इस ज़ोन से ऊपर आता है और रिटेस्ट करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। सिंपल एज़ दैट, और कोई भी लॉजिक नहीं है। मुझे पता है सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं नीचे, जिन्होंने डायरेक्ट ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कैंडल का ब्रेकआउट रिटेस्ट किया है, ये लोग ट्रैप हो गए। जो लोग यहाँ पे भी कर रहे होंगे, है ना? तो मुझे पता है यहाँ तक के कहीं न कहीं स्टॉप लॉसेस है। तो लेट्स प्लान करते हैं, अगर मार्केट अंदर आता है तो अपन और आगे ट्रेड को देखते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ ट्रेड प्लान करेंगे अपन, ठीक है? समवेयर यहाँ से देख लेते हैं। अगर 87 पॉइंट का देखो, ये ठीक है। अब यहाँ देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी, ये चीज़ देख लो, ठीक है? मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ और मुझे पता है यहाँ आया ट्रेड, मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर लूँगा, ठीक है? और ये मेरा लो का स्विंग का ब्रेक अगर यहाँ से नीचे गिरता है, तो मार्केट क्या होगा? मेरे अगेंस्ट ही मूव करेगा। यहाँ मैंने अभी तक एक बार भी नहीं बोला मेरा स्टॉप लॉस इतना है तो मैं इतना लूँगा, नहीं। वो सेकंड बाय प्रोडक्ट है भाई, उतना तो होना ही है। मैं हमेशा स्टॉप लॉस ये ऐसे रखता हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, तो मैं जब गलत होना शुरू हो ना, तो मैं गलत होने की जो पहली स्टेज की पहली सीढ़ी ना, वहीं गलत होके निकल जाऊँ। मैं पूरी मंज़िल मंज़िल ना चढ़ जाऊँ गलत होने की, समझ रहे हो? अगर मैं गलत बिल्डिंग में घुस गया हूँ, तो मैं उसकी पहली स्टेयर पे ही पहुँचा, पहली सीढ़ी पे मुझे पता लग जाए कि मैं गलत बिल्डिंग में हूँ, तो मैं फटाफट बाहर आ जाऊँ, ज़्यादा बिना मेहनत किए। और आप लोग कैसे करते हो? आप लोग रखते हो कि सेकंड फ्लोर तक जाना है, सेकंड फ्लोर के बाद पता करते हैं कि अपन गलत है या नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ठीक है, तो मुझे पता है अगर मार्केट यहाँ मूव करेगा तो नए लोज़ बनाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूँ या यहाँ स्टॉप लॉस रखूँ, वन ऑफ द सेम थिंग है दोनों के लिए। तो जब मैं इनिशियली गलत होके जा सकता हूँ, तो मैं इतना बड़ा लॉस क्यों मार्केट से लूँ? और यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस का लेना-देना मेरे पैसों से नहीं है। पैसा बाय प्रोडक्ट है। अब मैं ऑप्शन में जाके ऊपर-नीचे करूँगा कि कैसे मैं अपने इसको बिठा सकता हूँ सिस्टम पे। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? सो ये एंट्री के लिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया लाइन, ठीक है? और वही 67 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो क्या यहाँ तक देखो यहाँ पर 120 पॉइंट चाहिए, मैं 67 यानी 130 मान लो, तो हमें यहाँ कितना मिला 140 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है? 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले। फिर से फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल आ गया कि मार्केट मेरे फ़ेवर में क्यों मूव करेगा? मेरे फ़ेवर में इसलिए मूव करेगा भाई साहब, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो यहाँ से सेल ऑफ करने के लिए देख रहे हैं मार्केट को, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, जिन्हें लग रहा होगा मार्केट में एक बड़ा फॉल आएगा, ठीक है? दूसरे क्या है, यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रिटेस्ट पे कर चुके हैं, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे, ठीक है? थोड़े अप डाउन पे रहेंगे। तो ये मेरा लॉजिक है कि मेरे फ़ेवर में क्यों मूव करेगा। स्टॉप लॉस पता लग गया और एंट्री लॉजिकल है, वो क्यों मेरी एंट्री सही क्यों, मैंने ये भी बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो मार्केट ने एंट्री दे दी है, ठीक है? अगर इसको थोड़ा-सा नीचे इसको हटा ही देता हूँ, काम करता हूँ, हमें पता ही है। एंट्री हो चुकी है एंड लेट्स सी अब देखते हैं क्या रहता है।
और वो जो लोगों को डर लगता है ना मार्केट में एंट्री लेने के बाद कि यार कहाँ जाएगा, वो इसलिए होता है आपको पता ही नहीं है मार्केट जाएगा कहाँ, आपको कुछ भी नहीं पता मार्केट के बारे में। एंड ये अपन यहाँ रख देते हैं सो टारगेट तक अपन लोग देख सकें। दैट्स इट, बस बात खत्म हो गई। सेम चीज़ प्रीवियसली भी मैंने ये बोला, जब मेरा टारगेट आया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, इस कैंडल के बाद मार्केट यहाँ जाए चाहे मार्केट यहाँ नीचे कूद जाए। सेम यहाँ मेरा टारगेट आ गया और मार्केट यहाँ से ऊपर बड़े ब्रेकआउट दे या यहाँ से नीचे के बड़े ब्रेकआउट दे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक मैं ट्रेड में था, मैं सही था, मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट मूव किया। बस मुझे और कोई चीज़ से लेना-देना नहीं है। मैं अपने प्रॉफ़िट बुकिंग करूँगा, रिस्पेक्ट करूँगा मार्केट की और यहाँ से चलता बनूँगा। ठीक है? और प्ले करके देख लेता आगे क्या होता है, अगर कोई ग्रीड करता है कि ब्रेकआउट होता है तो लेट्स सी कितना ही पैसा बना लेता और ऑप्शन बायर हो तो मेरे हिसाब से अब तक तो आपका ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे गया होगा यार, है ना? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का कितना ही पॉइंट है। देख लो भाई, मार्केट ये रिस्पेक्ट नहीं करोगे, मार्केट आपको टारगेट दे रहा, आप ही पैसा नहीं लेना चाहते तो फिर मार्केट भी क्या कर सकता है? अब ये पक्का फॉर श्योर ये तो हिट हो गया होगा। क्या करना चाहता हूँ ट्रेड? मैंने सिंपल देखो, अब अगर आप ऐसे ट्रेड करते हो तो भाई आपका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, ट्रस्ट मी। और अगर आपको कुछ चीज़ समझ आई है मेरी ट्रेडिंग से, तो आप इस सैटरडे लाइव क्लास को जॉइन करो और क्रूशियल ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ वहाँ पे और डेप्थ में चीज़ों में बात करता हूँ क्योंकि यूट्यूब पे तो लिमिटेड टाइम पे मुझे चीज़ें करनी है। सो मेक श्योर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नीचे अपने व्यूज़ ज़रूर दिया करो, ठीक है? सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड सैटरडे क्लास मिस मत करना। थैंक यू।